गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी बच्चे? मैं आज आपके लिए लेकर आ गया फिर से दिव्यम पाठ पुस्तक के पहले पाठ में, जिसका नाम है वार्तालाप। वार्तालाप इसमें लट लटा जिसमें कि हम लोग जानेंगे संस्कृत में ट्राल को क्या कहते हैं, लटार कहते हैं। संस्कृत में ट्राल को लटार कहते हैं एवं क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, धातु कहते हैं, धातु कहा जाता है। संस्कृत में ट्राल को लटार और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के इन्हीं मूल रूपों का प्रयोग कर हम लटारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं संस्कृत में पढ़ाए जाने वाले लटार कौन कौन से हैं? लट लटार, वर्तमान काल, लिट लटार, भविष्यत काल, लंड लटार, भूतकाल और लोट लटार, आज्ञा या आदेश। अब पांचवा हमारा है विधिलिंग लटार, जिसमें चाहिए के योग में प्रयोग होता है। तो आइए आज हम लोग प्रथम पाठ की बात चर्चा करते हैं। तो जैसे यहाँ दिया गया है आपके संवाद के रूप में है पिता और पुत्र के बीच संवाद। पहला संवाद है, तो संवाद है यहाँ कहा जा रहा है पिता के बीच में, पिता अंकित उत्तिष्ठ ऐसा प्रभात बेला अस्ति सूर्योदय भवति, यानी अंकित उठो, यह प्रभात बेला है, सूर्योदय हो चुका है, हो गया है, आप कह सकते हैं। पुत्र, अब उसके पुत्र कह रहा है क्या? उठिष्यामि पिताश्री सादरम नमामि, उठता हूँ पिताजी, सादर प्रणाम, आपको मेरा सादर प्रणाम। उठता हूँ पिताजी, आपको मेरा सादर प्रणाम। फिर कहता है पिताजी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? प्रातः जागरणम स्वास्थ्याय हितकारी भवति। अब कह रहे हैं पिताजी सुबह जागना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अब आते हैं पुत्र। अब पुत्र क्या बोल रहे हैं? भगवान पुत्र गच्छति, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? अब पिता बोलते हैं अधुना अहम प्रातः भ्रमणाय उद्यानम रच्छामि, अभी मैं सुबह घूमने के लिए, न आप उद्यान कह दीजिए, घूमने के लिए जा रहा हूँ, अभी मैं सवेरे घूमने के लिए जा रहा हूँ। अब पिता कहते हैं, क्या कहते हैं पिताजी? शोभनम प्रातः कालस्य भ्रमेन शरीरम बलिष्ठम स्वस्थम च भवति, यानी अभी मैं सुबह, सॉरी ये वाला छूट गया है हमारा, लगता है। पुत्र, अब पुत्र कहता है अहम अपि भवता सह चलामी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अब पिता कहते हैं शोभनम प्रातः कालस्य भ्रमणेन शरीरम बलिष्ठम स्वस्थम च भवति, यानी बहुत अच्छा, ठीक है, सुबह के समय घूमना शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाता है, यानी सवेरे के समय अगर आप घूमिएगा तो हमारा शरीर स्वस्थ और बलवान होता है। अब है यामिनी और सुगंधा के बीच संवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं, दूसरा है हमारा यामिनी। अब यामिनी कहती है, यामिनी प्रविश्य से सुगंधि तुम किम करोसी, यामिनी प्रवेश करती है और सुगंधा तो क्या बोले, तुम क्या कर रही हो? अब सुगंधा बोलती है अये यामिनी आरक्षा आरक्षा अहम तु दूरदर्शनम पश्यामि, हे यामिनी आओ आओ, मैं तो दूरदर्शन देख रही हूँ। यानी ये यामिनी और ये आप समझ लिए सुगंधा उसको बुला रही है, आओ आओ, हम तो दूरदर्शन टीवी न्यूज़ देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं। यामिनी अब कहती है, क्या कहती है? किम त्वम स्व मम गृहम आजिम यस्सि, यानी क्या तुम कल मेरे घर आओगी? सुगंधा बोलती है किम अर्थम, किस लिए? यामिनी फिर कहती है, क्या बोलती है यामिनी? श्व अहम परिवारेण सभ्रमणाय गमिष्यामि, किम त्वम चलिष्यसि, कल मेरे छोटे भाई का, यानी वो कहती है श्व अहम परिवारेण सभ्रमणाय गमिष्यामि, किम त्वम, मैं अपने परिवार के साथ घूमने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगी? सुगंधा कहती है ना ना, श्व तु अहम अपि पितृव्यस्य गृहम गमिष्यामि, नहीं नहीं, तुम अपने पिता के साथ ही घर जाओ। यामिनी किम अर्थम, क्या किस लिए? सुगंधा स्व मम अनुजस्य जन्मदिवस भविष्यति, कल मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है। यामिनी शोभनम, अच्छा,
तदा त्वम अनुजाय किम दास्यसि, तो तुम छोटे भाई को क्या दोगी। सुरंधा बोलती है, अहम अनुजाय क्रीडनकानि दास्यामि, मैं अपने छोटे भाई को खिलौना दूंगी। यामिनी, उत्तम विचार अस्ति, अधुना अहम चलामि अन्यथा माता प्रोत्स्यति। अब यामिनी कहती है, क्या कहती है, उत्तम विचार यानी बहुत अच्छा विचार है, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो माँ गुस्सा करेंगी। सुरंधा, बाणम परसव विद्यालय मेलिस्याव, अब सुरंधा कहती है, अच्छा परसों विद्यालय में मिलेंगे। यहाँ पे आपको मैंने पाठ तो पढ़ा दिया है। अब हम लोग जैसा देखते हैं शब्दकोश के बारे में जानेंगे। शब्दकोश में आपका दिया हुआ भ्रमणाय का अर्थ होता है घूमने के लिए, बलिष्ठम मतलब बलवान, क्रोधस्यति मतलब क्रोध करेंगी, क्रीडन प्राणी खिलौने, मिल मतलब मिलना, आदम आना, श्वः आने वाला कल, बाड़म अच्छा, सह के साथ, किमर्थम किस लिए। तो आइए अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले से ही इसमें टिक लगा दिया है प्रश्नों को, तो मैं आपके सामने प्रश्न लिखते जा रहा हूँ, आप समझते जाएंगे कि कहाँ क्या क्या हो रहा। ठीक है, जैसा हमारा पहला है, पहला प्रश्न है वो है प्रदत्तेभ्य विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा रिक्ता स्थानी पूर्यत। कहने का मतलब पहला प्रश्न है हमारा दिया गया है, बाले प्रातः अध्यापिताम, प्रातः अध्यापिताम डैश। अब यहाँ पे आपका क्या भराएगा, आंसर हो जाएगा नमिष्यतः, नमिष्यतः। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न है, अम्बा भोजनम, अम्बा भोजनम डैश। यहाँ आपका हो जाएगा पचती। तीसरा आपका प्रश्न हो गया, बाला फलानी डैश, बाला फलानी डैश। यहाँ आपका हो जाएगा खादंती। चौथा आपका हो गया, त्वम दुग्धम तदा, त्वम दुग्धम तदा डैश पिबस्यसि, पिबस्यसि। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये आपका पहला प्रश्न था। अब दूसरा जो प्रश्न आता है वह आता है एक पद में उत्तर दें। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे, अपने अपने लिख लेंगे कॉपी पे या सेव कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया इस पर कॉमेंट्स जरूर दें। अब मैं आ रहा हूँ एक पद में उत्तर, एक पदेन। हमारा दूसरा प्रश्न जो है वह है हमारा एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दें, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, प्रातः भ्रमणेन, प्रातः भ्रमणेन शरीरम किम दृश्यम, किम दृश्यम भवति। आंसर हमारा हो जाएगा इसका आंसर आप आसानी से याद भी कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे याद भी करा सकता हूँ। आंसर याद भी आपको आराम से हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, आपका जो लिखा है बस वही चीज़ यहाँ तक लिख देना है। क्या से, प्रातः भ्रमणेन शरीरम बलिष्ठम, बलिष्ठम स्वस्थम, स्वस्थम च भवति, स्वस्थम च
भवती। यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, मैंने पहला प्रश्न था प्रातः भ्रमणेन शरीरम किम दृश्यम भवती, तो हमारा आंसर हो जाए प्रातः भ्रमणेन शरीरम बलिष्ठम स्वस्थम च भवती। यानी यहाँ से यहाँ तो क्वेश्चन में ही आपका आंसर दिया है, सिर्फ आपको यह याद करना है बलिष्ठम स्वस्थम च भवती, आपको क्वेश्चन में दिया। हमारा दूसरा प्रश्न है यामिनी केन स भ्रमणाय गच्छति। यामिनी केन स भ्रमणाय श भ्रमणाय गच्छति। गच्छति, यामिनी केन स भ्रमणाय गच्छति। हमारा आंसर हो जाएगा यामिनी परिवारेण स भ्रमणाय भ्रमणाय गच्छति। यानी आप यहाँ से याद भी कर सकते बच्चों, क्या मैंने दिया यामिनी केन स भ्रमणाय गच्छति, आंसर हो जाएगा केन की जगह पे सिर्फ हम लोग क्या करते हैं परिवारेण स भ्रमणाय गच्छति। ठीक है, अगला हमारा तीसरा प्रश्न है सुगंधा तस्य गृहं गमिष्यति। सुगंधा गृहं सुगंधा तस्य गृहं गमिष्यति। गमिष्यति, हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर होगा सुगंधा सुगंधा पितृवशस्य गृहं गमिष्यति। गृहं गमिष्यति। जैसा कि आपको मैंने तीनों प्रश्न का उत्तर दे दिया, अब हमारा चौथा जो प्रश्न है वह है हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चौथा प्रश्न हमारा है, मैं इस तीनों प्रश्नों को मिटा रहा हूँ बच्चों, चौथा प्रश्न मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, तो मैं चौथे प्रश्न को आपके ऊपर में लिख रहा हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। चौथा प्रश्न हमारा है पितृव्यस्य गृहे तस्य जन्म दिवस के साथ है भविष्यति। आंसर हमारा हो जाएगा पितृव्यस्य गृहे अनुजस्य जन्म दिवस भविष्यति। यहाँ पे मैंने दूसरे प्रश्न का जो था एक पदेन उत्तर देने वाला वो मैंने कंप्लीट कर दिया बच्चों। अब हम आगे चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की उत्तर की ओर। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न वाक्याना, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। तीसरा जो प्रश्न है मैं सीधा आंसर लेते जाऊँगा बच्चों, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। कह रहा है निम्न वाक्यानाम निर्दिष्टम लकारे परिवर्तन कुरुत। कहने का मतलब है निम्न वाक्यों को निर्दिष्ट लकार में परिवर्तन कीजिए। तीसरा तो पहला जो है हमारा लकार चेंज करने के लिए बोल रहा है, मैं सीधा प्रश्न लिखते जा रहा हूँ। तीसरा तो पहला जो है हमारा पहला है वयम कंदुचेन
तंदु चेन त्रिडामा, त्रिडामा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको रेड कलर में व्यक्त किया गया है, पर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा। अंडरलाइन करने के बाद आप देख सकते हैं इसको चेंज करना है किसमें भाई, लिट लकार में। किसमें, लिट लकार में। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा वयम कुंदचेन, वयम तंदुचेन, तंदुचेन त्रिडिश्यामा, त्रिडिश्यामा, वयम तंदुचेन त्रिडिश्यामा। हमारा दूसरा जो प्रश्न है वह हमारा है जंत्र आपनम रमिष्यति, जंत्र आपनम रमिष्यति, रमिष्यति। जो हमारा ये भी है हमारा लट लकार में, ये हमारा लट लकार है। अब लट लकार में क्या हो जाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं लट लकार में हो जाएगा जंत्र आपनम रक्षति। तीसरा हमारा है छात्रा ज्ञानवर्धकानि पुस्तकानि पठन्ति, छात्रा ज्ञानवर्धकानि ज्ञानवर्धकानि पुस्तकानि पठन्ति, पुस्तकानि पठन्ति। ये हमारा है लिट लकार में, तो लिट लकार में है। तो अब देखिए बच्चों लिट लकार में है तो हम क्या करेंगे, इसको लिट लकार में हम लोग कर लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, तो जैसे वैसे छात्रा ज्ञानवर्धकानि, ज्ञानवर्धकानि पुस्तकानि, पुस्तकानि पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति। हमारा चौथा है वयम प्रसन्ना भवामः, वयम प्रसन्ना भवामः, वयम प्रसन्ना भवामः। अब हमारा हो गया कहने का मतलब है क्या, ये आपको करना है लिट लकार में। किसमें, लिट लकार में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वयम प्रसन्ना भविष्यामः, भविष्यामः। अब हमारा चौथा प्रश्न जैसा कि बच्चों मैंने बताया इसमें अब हमारा नहीं आ पाएगा, तो आप इसको नोट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी कमेंट जरूर दें। सब्सक्राइब तो करना भूले ही नहीं। ठीक है, हम अपने चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तीसरा था ये हमारा चौथा जो क्वेश्चन है वो मैं ला रहा हूँ। चौथा नंबर हमारा जो प्रश्न है तीसरे नंबर था, सॉरी वो चौथा ही था, मेरा पांचवा नंबर जो प्रश्न है, पांचवा नंबर हमारा जो प्रश्न है वह है तुम निर्मलम जलम पास्यसि, तुम निर्मलम जलम पास्यसि, पास्यसि। ये हमारा लट लकार है। अब हमारा इसका आंसर हो जाएगा तुम निर्मलम
जलम पिबसी। यहाँ पे दोस्तों बच्चों यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न का भी उत्तर हमारा हो चुका है। अब हमारा मंजूषा है तो आज हम उसको खत्म कर रहे हैं। 3 नंबर हो गया हमारा। अब हम आते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, जिसमें हमारा दिया गया है, दिखा रहा हूँ मैं, जिसमें आपको मैंने पहले से भरा हुआ है। इसमें मंजूषायाम उचितम पद चित्वा रिक्तानि पूर्यत। तो कहने का मतलब है 4 नंबर का जो पहला नंबर प्रश्न है वह हमारा हो रहा आवाम मातुलस्य गृहम, मातुलस्य गृहम डैश। अब डैश में क्या भरा रहा, रक्षावह, रक्षावह। अब हमारा दूसरा जो है प्रश्न वह है तुम्ब तारा, तुम्ब तारा कुंभम, कुंभ तारा कुंभम रच्यति, रच्यति। तीसरा हमारा है युवाम पाठ, युवाम पाठम डैश स्मृष्यत। स्मृष्यत यानी हमारा स्मरण शक्ति जो होता है। चौथा है अहम आपनाथ फलानी, अहम आपनाथ फलानी, अहम आपनाथ फलानी। आंसर हो जाएगा नेस्यामी, नेस्यामी। हमारा 5वां प्रश्न हो गया वयम लेखामा, वयम लेठान, वयम लेठान। आंसर हो जाएगा लेखिस्यामा, लेखिस्यामा। यहाँ पे मैंने 5वां प्रश्न 4 नंबर के 5वें प्रश्नों का उत्तर दे दिया, जिसमें कि आपका क्वेश्चन कह रहा था मंजूषा से उचित रिक्त पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है। अब हमारा 5वां जो प्रश्न है वह कहता है अधोलिखितानाम वाक्यानाम निर्देशानुसार वचनम परिवर्त्यत। तब हम 5वें नंबर प्रश्न को भी कर लेते हैं। हमारा जो 5वां नंबर प्रश्न कह रहा था, जिसका अर्थ होता है नीचे लिखे वाक्यों के निर्देशानुसार वचन बदलिए। तो वचन बदलना है बच्चों, तो इसका देखते हैं। आज हम इसका वचन भी बदल लेते हैं। कहता है ता अध्यापिका, अध्यापिका, ता अध्यापिका रक्षन्ति, ता अध्यापिका रक्षन्ति। इसको आपको बदलना है एक वचन में, एक वचने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ता अध्यापिका रक्षन्ति। एक वचन में जो बदलना है, तो हमारा जो इसका आंसर होगा सा। ता तो क्या बन जाएगा बच्चों, सा, शा। अब बाद बाकी जो है अध्यापिका रक्षति, अध्यापिका अध्यापिका रक्षन्ति से ये हो जाएगा हमारा रक्षति। ठीक है। अब हमारा दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है तो भोजनम खादिष्यत, तो भोजनम खादिष्यत, खादिष्यत, तो भोजनम खादिष्यत।
इसको हमको चेंज करना है बहुवचन में, बहुवचन। आंसर हमारा हो जाएगा ते भोजनम, तो हो जाएगा ते भोजनम खादिष्यति, खादिष्यन्ति, खादिष्यन्ति। तीसरा हमारा है वयम राष्ट्रध्वजम नमाम, वयम राष्ट्रध्वजम नमाम, राष्ट्रध्वजम नमामः, नमामः। इसको चेंज करना एक वचन में, एक वचने। हमारा आंसर हो जाएगा अहम, अहम राष्ट्रध्वजम, राष्ट्रध्वजम नमति। हमारा जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा नर भिक्षुताय भिक्षाम यच्छति, नर भिक्षुताय भिक्षुताय भिक्षाम यच्छति। इसको आपको बदलना है बच्चों, इसमें द्विवचन में, द्विवचने, द्विवचने। तो आइए अब हम इसको बदल देते हैं द्विवचन के रूप में। तो हमारा नरस है, तो नर का क्या बन जाएगा हमारा नरो, नरो भिक्षुताय, भिक्षुताय, नरो भिक्षुताय भिक्षाम यच्छत, भिक्षाम यच्छत। यहाँ पे चौथा प्रश्न हो जाए बच्चों। अब हम आप जल्दी से इसको नोट कर लें। अब मैं पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। आप जितना जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लें। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब मैं चलते हूँ अपना पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा नंबर प्रश्न जो है, पांचवें नंबर प्रश्न में है युवाम चित्रम पश्यतः, युवाम चित्रम पश्यतः। इसे चेंज करना है आपको बहुवचन में, बहुवचने, बहुवचन के रूप में। इसका आंसर हमारा हो जाएगा यूयम चित्रम पश्यत, यम चित्रम पश्यत। यहाँ पे आपका ये पांचवा नंबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपको कह रहा है बच्चों, कह रहा है छठा प्रश्न क्या, अधोलिखितानाम वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। कहने का मतलब अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करें। तो पहला आपका है छठा का पहला प्रश्न जो है वो अनुवाद करना है, मछलियां तालाब में तैर रही हैं, मछलियां तालाब में तैर रही हैं, इसका आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? इसका आंसर बनेगा मत्स्य तड़ागे। जैसा कि जानते तालाब का क्या होता है, तड़ागे तरंती। हमारा दूसरा प्रश्न है, दो पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, दो पक्षी पेड़ पर बैठे
हैं। दो पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। इसका बन जाएगा क्या? ठगे। पक्षी का होता है ठग, तो हो जाएगा ठगे क्योंकि दो वचन है। वृक्षम बैठे हैं। तिष्ठत। तीसरा प्रश्न है हमारा, सुरेखा पाठ याद करेगी। सुरेखा पाठ याद करेगी। सुरेखा पाठ याद करेगी। सुरेखा पाठ जैसा कि याद करने का होता है स्मृति, तो यहाँ हो जाएगा स्मृति। स्मृति। चौथा आपका प्रश्न बच्चों, कमला कल विद्यालय नहीं जाएगी। तो मैं 3 प्रश्न हो जाए। चौथा प्रश्न तो मैं नीचे यहाँ ऊपर में लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मैंने साफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लिखते। अब है हमारा चौथा प्रश्न है, कमला कल विद्यालय नहीं जाएगी। कमला कल विद्यालय नहीं जाएगी। तो हम लोग इसका क्या बना सकते हैं? कमला कल विद्यालय, कमला स्व विद्यालय न गमिष्यति। अगला हमारा 5वां नंबर है, आचार्य कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। आचार्य कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों, आचार्य कक्षाम प्रविशति। यानी आचार्य कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे आपका ये सारा प्रश्न उत्तर पहले पार्ट का दोस्तों खत्म हो गया, सारे प्रश्न उत्तर। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों में शेयर करें बच्चों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, जरूर करें। धन्यवाद।